नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। माह रमजान में मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को 4 बजे घर जाने और दुकानात को रात भर खुली रखने की इजाजत। जायजा इजलास में ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द मुकम्मल कर लेने ओहदेदारों को वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख की हिदायत। रियासत की तकसीम नामुमकिन, मुत्तहदा रियासत की बरकरारी का ऐलान करने सीमांध्रा के कांग्रेस और तेलुगु देशम कायदीन का मुतालबा। तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन की पार्टी आला कमान से बातचीत के लिए आज शाम या कल दिल्ली रवानगी का इम्कान। मरकजी वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी के बयान पर तेलंगाना कायदीन की तनकीद। 9 दिसंबर को किए गए वादे पर अमल करने का मुतालबा। वोट बराए नोट स्कैम में बीजेपी वर्कर से दिल्ली पुलिस की पूछताछ। तालिबान ने अफगान तालिबान सरबराह मुल्ला उमर की हलाकत की तरदीद कर दी। और खून के आखिरी खतरे तक लड़ेंगे, कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी का अवाम से खिताब। अब खबरें तफसील से। माह रमजान के दौरान साबिक़ की तरह मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को 4 बजे घर जाने और होटलों के बशमूल दीगर दुकानात को रात भर खुली रखने की इजाजत दी गई है। माह रमजान की आमद के सिलसिले में रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख महिदा रेड्डी की क़ियादत में शहर के अरकान असम्बली का जायजा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। मजलिसी अरकान असम्बली और कौंसिल ने इजलास में महकमे आबरसानी की जानिब से ज़ेर इल्तिवा कामों के सिलसिले में तसाहुल बरतने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मजलिसी अरकान के एहतजाज पर रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख महिदा रेड्डी ने ओहदेदारों को तमाम ज़ेर इल्तिवा कामों को माह रमजान से कबल मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी। मजलिसी अरकान मुक़र्ररा ने शराब की दुकानात को जल्द बंद कराने का भी मुतालबा किया। मजलिसी अरकान का कहना था कि शराब की दुकानात के ज्यादा देर तक खुले रहने से अमन ज़ब्त का मसला पैदा हो सकता है। इजलास में मुख्तलिफ मकामात पर अवाम की सहूलत के लिए कंट्रोल रूम्स कायम करने का भी फैसला किया गया। मजलिसी अरकान मुक़र्ररा की जानिब से फुटपाथ पर और ठेले बंडियों पर कारोबार करने वालों को पुलिस हरासानी का मसला भी उठाया गया, जिस पर रियासती वजीर ने ठेला बंडी और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को हरासा न करने की हिदायत दी। इजलास में मजलिसी अरकान मुक़र्ररा सैयद अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खां, विरासत रसूल खां, अफसर खां, मौज़म खां, अहमद बलाला, अमीनुल हसन जाफरी और अल्ताफ हैदर रज़वी के अलावा मेयर जेएचएमसी बी कार्तिका रेड्डी, डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज, कमिश्नर जेएचएमसी कृष्णा बाबू और कलेक्टर हैदराबाद नटराजन गुलजार ने भी शिरकत की। रियासती वज़रा मुकेश कौल और सैयद अहमदुल्लाह भी इस मौके पर मौजूद थे। जामा मस्जिद है, वहाँ के इंतजाम अभी चल रहे हैं, लेकिन उस वहाँ पर कुछ कामों में ताख़ीर हुई है। खुसूसन पिछले साल जो काम मंजूर हुआ था मकामी के छत का आरएनबी की तरफ से, आपकी तवज्जो दिलाए, हम भी बोले थे आपको कि वो पानी बजर रहा मक्का मस्जिद में, तो वो मंजूर हुआ था, लेकिन अब वो काम शुरू हुआ, 1-2 रोज हुआ काम शुरू होके, और मक्का मस्जिद के पास केमिकल की सफाई का काम भी वहाँ पर हुआ है। रमजान के महीने में मंजूर हुआ था, 2 साल से रुका हुआ था, वो भी काम मुकम्मल हुआ। एक 4-6 एस्टीमेट इमीडिएट वहाँ पर काम कराने के लिए कॉर्पोरेशन में तैयार है। आपके जरिए कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है कि वो इमीडिएट उसको सैंक्शन करे, तो 1-2 रोज में काम शुरू हुआ, तो मैं समझता हूँ रमजान की पहली तारीख से पहले वो काम मुकम्मल हो जाए। सिर्फ 4-6 एस्टीमेट आए छोटे छोटे, उसकी मंजूरी बेहद जरूरी है। और दीगर ये कि सरकारी मुलाजिमीन को 4 बजे दफातर से जाने की इजाजत देते हैं, याद दिलाने के लिए। और ये मकामी में जो पानी के पंप के लिए, सम के लिए, मैं पिछले 3 मरतबा 6-7 साल से इसके सदर साहब की हिदायत में नुमाइंदगी किया। कई माइनॉरिटी के उज़रा आए, उसमें कुछ भी नहीं हुआ।
फिर आखिर में अहमदुल्ला साहब से भी जिक्र किया और सदर मजलिस नतीब मिलत असदुद्दीन अली साहब चीफ मिनिस्टर से पर्सनल रिक्वेस्ट किए। फिर उन्होंने माइनॉरिटी मिनिस्टर को भी तवज्जो दिलाई और मैं सुना के उस सिलसिले में कुछ पेशरफ हुई है, क्योंकि पानी का जो हौज है वो हौज में पानी है और एक फिल्टर प्लांट, तो ये दो काम है, पानी का मसला हल हो सकता है। रियासत की तकसीम नामुमकिन है। दिल्ली में कांग्रेस के सीमांध्रा कायदीन के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट के समस्तीवराव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियासतों की तकसीम से मुल्क की तकसीम का भी खतरा पैदा हो सकता है। समस्तीवराव ने कहा कि जिस तरह दो भाई नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद एक साथ रह सकते हैं, तो इलाके के अवाम भी एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले की संजीदा यकसोई मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यनारायण की जानिब से तीनों इलाकों के कायदीन के साथ बातचीत के अमल की हिमायत की। మౌలానా ఆజాద్, అంబేద్కర్ అలాంటి నాయకులందరూ కూడా ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి 60 ఏళ్లలో చేయలేకపోయారు. మేము మీరేదో గంటలను ఒక రోజులను ఒక వారం రోజులను నెలలను చేయమంటే వీలయ్యే పని ఇది. కాబట్టి మేము తప్పకుండా మా విశ్వాసం ఈ సమస్యని పరిష్కరించడం మాత్రం చేస్తాం. అది ఎంత టైం పడుతుందని మేము చెప్పలేమనే భావాన్ని तेलुगुदेशम के सीनियर आंध्रा लीडर के शिव प्रसाद ने कांग्रेस से रियासत में पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल के लिए तेलुगु अवाम से माफी मांगने का मुतालबा किया है। गुंटूर में मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में सीमांध्रा के कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए शिव प्रसाद ने कहा कि मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए सीमा आंध्रा के तेलुगुदेशम कायदीन अपनी जानों की कुर्बानी से भी गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने रियासत की मौजूदा सूरत हाल के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। शिवा प्रसाद ने कहा कि चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी के दोहरे बयानात से अवाम में बेचैनी पाई जाती है। इजलास में 2 अरकान पार्लियामेंट, 24 अरकान असेंबली और 2 अरकान कौंसिल ने शिरकत की। मरकजी वजीर फाइनेंस और कांग्रेस कोर कमेटी कारकुन प्रणब मुखर्जी ने सीमांध्रा कायदीन को वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि मरकज इस वक्त अलहदा रियासत की तश्कील के हक में नहीं है। मंगल की रात सीमा आंध्रा कायदीन ने प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की थी। वजीर फाइनेंस ने कायदीन को बताया कि वो जाती तौर पर अलहदा रियासत तेलंगाना के मुखालिफ हैं। सीमा आंध्रा कांग्रेसी कायदीन ने गैर रस्मी तौर पर चंद मीडिया के नुमाइंदों को ये बात बताई। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि 9 दिसंबर का बयान जल्दबाजी में किया गया था, उस पर अमल या उस तरह का दूसरा बयान अब नहीं दिया जा सकता। मरकजी वजीर फाइनेंस ने कहा कि तेलंगाना मसला एक संजीदा मसला है। मुल्क में 8 या 9 रियासतों में छोटी रियासतों की तश्कील का मुतालबा किया जा रहा है। इस सिलसिले में फौरी फैसला लेना मुमकिन नहीं है। मरकजी वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी की जानिब से 9 दिसंबर 2009 के ऐलान को उजलत में किया गया ऐलान करार देने पर टीआरएस ने भी शदीद तनकीद की है। टीआरएस असेंबली हरीश राव ने प्रणब मुखर्जी के बयान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि प्रणब मुखर्जी को अपने सी बयान को पार्लियामेंट में भी देना चाहिए कि 9 दिसंबर को मरकजी हुकूमत की जानिब से उजलत में ऐलान किया गया था। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने दिल्ली जाने वाले तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन से खाली हाथ लौट कर न आने की दरखास्त की। हरीश राव ने गुंटूर में तेलुगुदेशम सीमांध्रा कायदीन के जारी इजलास से तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन को निमटने पर जोर दिया। उन्होंने सदारती हुक्मनामे से 14F शक को हज़फ करने तक सब इंस्पेक्टर्स के इम्तिहानात को मुलतवी रखने का भी मुतालबा किया। ఇప్పటికే చాలా స్పష్టంగా కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా చెప్పిండ్రు, మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ తప్ప దేన్ని ఒప్పుకోము, రాజీ లేదు, రాజీనామాలైనా ఆమోదించండి, తెలంగాణను ఇవ్వండి అన్నారు. ఆ అన్న మాట కట్టుబడి ఉండాలని చెప్పి కానీ షరతులకు తల ఒగ్గరనేటువంటి విశ్వాసం ఉంది, ఒగ్గకూడదని కూడా వారికి మేము रुकन पार्लियामेंट करीमनगर पूनम प्रभाकर ने 9 दिसंबर 2009 को चिदम्बरम की जानिब से तेलंगाना से मुतल्लिक दिए गए बयान को जल्दबाजी करार देने पर अफसोस का इजहार किया है। करीमनगर में सत्याग्रह प्रोग्राम से खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने सवाल किया कि अगर 9 दिसंबर का बयान जल्दबाजी था तो 2 साल से मरकजी हुकूमत क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से तेलंगाना तहरीक में मजीद शिद्दत पैदा कर दी जाएगी। उन्होंने तेलंगाना के तमाम कायदीन से पार्टी झंडे और एजेंडे को छोड़कर हुस्न तेलंगाना की तहरीक में शामिल हो जाने की अपील की। पूनम प्रभाकर ने कहा कि या तो इस्तीफा तेलंगाना कायदीन के कबूल किए जाए या फिर अलहदा तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया जाए। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कन्वीनर ई दयाकर राव ने भी 9 दिसंबर से मुतालिक प्रणब मुखर्जी के बयान पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए ई दयाकर राव ने कहा कि अगर मसले तेलंगाना से मुतालिक कांग्रेस आलाकमान तहफुजात रखती थी तो फिर अलहदा तेलंगाना को पार्टी मंशूर में क्यों शामिल किया गया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तेलंगाना अवाम के सामने ये वाजे करना चाहिए कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना देगी या नहीं। ईद याकारों ने दिल्ली जाने वाले कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन से खाली हाथ वापस न आने का भी दरख्वास्त की। तेलंगाना के कांग्रेसी वज़रा के आज शाम दिल्ली जाने की इत्तला मिली है। रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद के मुखालिफ तेलंगाना बयान की वजह से तेलंगाना कायदीन ने गुलाम नबी आज़ाद की दिल्ली आने की दावत को पहले ही मुस्तरद कर दिया था। ताहम पार्टी हाईकमान की जानिब से बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए चंद तेलंगाना कायदीन और वज़रा दिल्ली रवाना हो रहे हैं। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन को इस बात की उम्मीद है कि मरकजी हुकूमत जल्द ही अलहदा तेलंगाना के सिलसिले में मुस्बित ऐलान कर सकती है और शायद इसी सिलसिले में तेलंगाना के वज़रा को भी दिल्ली आने की दावत दी गई है। अलहदा तेलंगाना के लिए मुस्तफी हुए कांग्रेस के रुकन राज्यसभा केशव राव ने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के सिलसिले में तेलंगाना कायदीन ने दिल्ली जाने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए केशव राव ने कहा कि इस्तीफों से दस्तबरदारी तश्कील तेलंगाना तक मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर प्रणब मुखर्जी को भी वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है कि जल्द ही अलहदा तेलंगाना मसले पर मुस्बित फैसला लिया जाए। उन्होंने तेलंगाना में यूनिवर्सिटी के अलावा सैनिक स्कूल्स की आंध्रा मुंतकिली पर भी अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मीडिया के बाज़ गोशों पर तेलंगाना तहरीक को गलत अंदाज में पेश करने का भी इल्जाम लगाया। इस दौरान मुत्तहदा आंध्रा और अलहदा तेलंगाना की सरगर्मियां दिल्ली में भी जारी हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो रियासत के मौजूदा सूरत हाल से मरकजी हुकूमत और पार्टी आला कमान को वाकिफ करवाने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं, आज सुबह सीमांध्रा के कायदीन से आंध्र प्रदेश भवन में मुलाकात की। जराये के मुताबिक बी सत्यनारायण ने सीमांध्रा कायदीन से मुत्तहदा आंध्रा के मौक़िफ़ और अलहदा तेलंगाना के लिए कांग्रेसी तेलंगाना कायदीन के इस्तीफों से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इधर अलहदा तेलंगाना मसले पर मरकजी हुकूमत और कांग्रेस आला कमान पर दबाव डालने के लिए तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन की जानिब से तेलंगाना के अजला में सत्याग्रह का आगाज किया गया। वरंगल में रुकने पार्लियामेंट जी वेंकट रमना रेड्डी, नलगुंडे में रुकने पार्लियामेंट सुखिंदर रेड्डी और कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, सूर्यापेट में दामोदर रेड्डी, निजामाबाद में रुकने पार्लियामेंट मधु याष्की गौड़ और करीमनगर में रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। तेलुगु देशम के सीनियर लीडर वाई रामाकृष्णन ने मरकजी हुकूमत से रियासत को मुत्तहदा रखने के ऐलान करने का मुतालबा किया है। विजयवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए रामाकृष्णन ने कहा कि रियासत की मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल के लिए कांग्रेस की मरकजी क़ियादत वीरप्पा मोइली और पी चिदम्बरम जिम्मेदार हैं। रामाकृष्णन ने कहा कि ऐसे वक्त जबकि रियासत तरक्की की सिमत गामजन थी, मरकजी हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से रियासत की तरक्की थम गई है। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। बाएतमाद तालीमी इदारे में तालीमी सफर जारी रखवाने सरपरस्तों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर। अब्दुल्ला एजुकेशनल सोसाइटी की तालीमी सरगर्मियों में तोसी। रॉयल डिग्री कॉलेज बराए खवातीन, किसी भी मीडियम से इंटर या मुमासिल इम्तिहान कामयाब। खवातीन के लिए ज़रीन मौका, रजिस्ट्रेशन जारी है। बीए, बीकॉम और बीएससी में बेशुमार शोबे। फौरी राब्ता कीजिए रॉयल डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन, पंजशाह, चारमीनार। फोन नंबर 24560452 9293002567। वफ़े की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। खानगी कॉलेजेस इंतजामिया ने पेशा वाराना कोर्सेस में दाखिले के वक्त ही फीस अदायगी का मुतालबा किया है। खानगी कॉलेजेस इंतजामिया ने इंतबाह दिया है कि अगर दाखिलों के वक्त फीस बाज अदायगी स्कीम के तहत तलबा की फीस अदा नहीं की गई तो तलबा से फीस वसूल की जाएगी। कॉलेजेस इंतजामिया का कहना है कि फीस बाज अदायगी स्कीम से अवाम का एतमाद उठता जा रहा है और हुकूमत की जानिब से हो रही ताखीर से कॉलेज इंतजामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वैट में इजाफे के खिलाफ आज रियासत भर में टेक्सटाइल और पार्चेजात की ताजरीन की जानिब से बंद मनाया जा रहा है। शहर में भी कई मुकामात पर पार्चे और टेक्सटाइल की दुकानात बंद रखी गई। कई मुकामात पर ताजरीन की जानिब से रैलियां निकाली गईं और हुकूमत से फौरी इजाफी वैट से दस्तबरदारी का मुतालबा किया गया। केरला हाई कोर्ट ने एयर इंडिया के गुज़िश्ता साल मंगलूर में हुए फिजाई हादसे के महलूकीन के वर्सा को फीकस 75 लाख रुपए अदा करने की हिदायत दी है। बाज़र है कि 10 मई को दिल्ली से मंगलूर आने वाला तैयारा हादसे का शिकार हो गया था।
इस हादसे में 118 मुसाफिरीन हलाक हो गए थे। इधर कानपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली से बराह कानपुर होता हुआ कोलकाता जाने वाला तैयारा रनवे पर पानी होने की वजह से लैंडिंग के दौरान रनवे से दूर जा रुका। तैयारे में 59 मुसाफिरीन सवार थे। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तमाम मुसाफिरीन महफूज बताए गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने ओट ब्रांड नोट स्कैम के सिलसिले में आज बीजेपी कारकुन सुहेल हिंदुस्तानी से पूछताछ की है। जराये के मुताबिक बीजेपी के निचले दर्जे के कारकुन सुहेल हिंदुस्तानी ने 2008 में ओट ब्रांड नोट स्कैम में दरमियानी शख्स का किरदार अदा किया था। जराये के मुताबिक सुहेल हिंदुस्तानी ने पुलिस को बताया कि समाजवादी पार्टी के साबिक जनरल सेक्रेटरी अमर सिंह ने बीजेपी अरकान पार्लियामेंट को रकम देने के लिए उसकी मदद हासिल की थी। इस दौरान ओट ब्रांड नोट स्कैम की तहकीकात कर रही पार्लिमानी कमेटी के सदरशीन के.सी. देव ने अमर सिंह से इस सिलसिले में पूछताछ न किए जाने की वजाहत करते हुए कहा कि अमर सिंह के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से उनसे पूछताछ नहीं की गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने वजारत दाखिला को मकतूब रवाना करते हुए अमर सिंह से पूछताछ की इजाजत तलब की है। अब नजर डालते हैं कुछ बैरुल अक़वामी खबरों पर। तालिबान ने अगवान टीवी पर अपने सरबराह मुल्ला उमर की हलाकत की खबरों की तरदीद कर दी है। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक तालिबान तर्जुमान मुल्ला ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि तालिबान के मोबाइल फोन्स को हैक करते हुए मुल्ला उमर के हलाक होने की खबर SMS के जरिए फैलाई गई है। तालिबान तर्जुमान ने इस इक़दाम को अमरीकी इंटेलिजेंस की हरकत करार दिया है। मुल्ला उमर के हलाक होने का SMS तालिबान तर्जुमान मुल्ला ज़बीउल्लाह मुजाहिद और मोहम्मद ख़ारी यूसुफ के साबिक में इस्तेमाल किए गए सेलफोन नंबर से भेजा गया था। अमरीकी हुकाम ने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के लिए गैर कानूनी तरीके से हिमायत हासिल करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI ने गुलाम नबी फ़ई नामी शख्स को गिरफ्तार किया है। उस पर इल्जाम है कि वो मसले कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत के लिए मुहिम चला रहा था। गुलाम नबी फ़ई को अमरीकी रियासत वर्जीनिया में गिरफ्तार किया गया है। ताहम अमरीका में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने गुलाम नबी फ़ई को पाकिस्तानी शहरी मानने से इनकार कर दिया है। FBI ने यह भी इंकशाफ किया है कि गुलाम नबी फ़ई के इदारे को पाकिस्तान से सालाना $7 लाख की इमदाद हासिल हो रही थी, जिससे वो कॉन्फ्रेंस करवाने और अमरीकी सियासतदानों की इंतखाबी मुहिम में चंदा दिया करता था। अमरीकी हुकाम का कहना है कि गुलाम नबी फ़ई और उसके गैर सरकारी इदारे ने कभी ये नहीं बताया था कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के लिए काम करता है। अगर फ़ई पर इल्जाम साबित हो जाता है तो उसे 5 साल की सजा हो सकती है। मिस्र के वजीर आजम आसाम शरीफ को नासाजी मिजाज की वजह से हॉस्पिटल में शरीक करा दिया गया है। आसाम शरीफ के हॉस्पिटल में दाखिल होने के साथ ही बाज़ वेबसाइट्स पर आसाम शरीफ के इस्तीफे देने की खबरें फैला दी गई। ताहम मिस्री हुक्काम ने आसाम शरीफ के इस्तीफों की अफवाहों से जुड़ी खबरों को मुस्तरद कर दिया है। इस दौरान मिस्री काबीना में शामिल 15 नए वज़रा की हलफ बर्दारी तकरीब को मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। इम्कान है कि आसाम शरीफ के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नए वज़रा को हलफ दिलाया जाएगा। अफगानिस्तान के जनूबी शहर खंदहार में पुलिस स्टेशन पर किए गए हमले में सूबाई पुलिस के सरबराह के बशमूल 4 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। खंदहार के सूबाई तर्जुमान ने बताया कि मंगल की सुबह नामालूम हमलावरों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और काफी देर तक पुलिस मुलाजिमीन और नामालूम हमलावरों के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी रहा। खंदहार सरकारी हॉस्पिटल की तर्जुमान ने बताया कि हमले में 4 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं और कई पुलिस मुलाजिमीन भी जख्मी हैं। लीबिया के सरबराह कर्नल खजाफी ने फिर इस अज़्म को दोहराया कि वो बागियों और नाटो फोर्सेस की कार्रवाइयों की हर कीमत पर मज़ाहमत करेंगे। अल अज़ीज़िया के पास अपने ऑडियो पैगाम में सैकड़ों हामियों से खिताब करते हुए खजाफी ने कहा कि लाखों अफराद मेरे साथ हैं और हम हमारे खून के आखिरी खतरे तक अपने इज्जत वक़ार, तेल और हमारे असासों की हिफाजत करेंगे। खजाफी ने अपने पैगाम में कहा कि यह जंग हम पर थोपी गई है और हमारे पास सिर्फ लड़ाई का रास्ता बचा है। उन्होंने कहा कि हम गद्दारों और नाटो की ज़ेर कंट्रोल वाले इलाकों को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस दौरान तेल की दौलत से मालामाल बरेजा शहर से बागियों को पीछे ढकेले जाने की इत्तला मिली है। लीबिया हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 13 से ज़ायद बागियों को हलाक कर दिया है। अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात का शिकार सूबे हिलमंद के दारुल-हुकूमत लश्करगाह का कंट्रोल आज अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किया जा रहा है। इस इलाके का कंट्रोल बरतानी फौज के हाथ में था। खबरजी नाटो फोर्सेस ने खतरे पुरअमन समझे जाने वाले सूबों बामियान और लोगमान का कंट्रोल अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया था। माहिरीन के मुताबिक सूबे हिलमंद का कंट्रोल अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक चैलेंज रहेगा।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। माह रमजान में मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को 4 बजे घर जाने और दुकानात को रात भर खुली रखने की इजाजत। जायजा इजलास में जेर इल्तिवा कामों को जल्द मुकम्मल कर लेने ओहदेदारों को वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख की हिदायत। रियासत की तकसीम नामुमकिन, मुत्तहदा रियासत की बरकरारी का ऐलान करने सीमांध्रा के कांग्रेस और तेलुगुदेशम कायदीन का मुतालबा। तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन की पार्टी आला कमान से बातचीत के लिए आज शाम या कल दिल्ली रवानगी का इम्कान। मरकजी वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी के बयान पर तेलंगाना कायदीन की तनकीद। 9 दिसंबर को किए गए वादे पर अमल करने का मुतालबा। वोट बराए नोट स्कैम में बीजेपी वर्कर से दिल्ली पुलिस की पूछताछ। तालिबान ने अफगान तालिबान सरबराह मुल्ला उमर की हलाकत की तरदीद कर दी। और खून के आखिरी खतरे तक लड़ेंगे, कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी का अवाम से खिताब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।